कहता है वक्त कुछ आवाज़ की सुनो, कहता है वक्त कुछ आवाज़ की सुनो, रणनीति पर करनी है विचार आज की सुनो। परिंदे भरते हैं ऊंची उड़ान, उनकी परवाज़ को सुनो। परिंदे भरते हैं ऊंची उड़ान, उनकी परवाज़ को सुनो। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EGS स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आपके रणनीति पर विचार करने के लिए मैं लाया हूं। पिछले 2 एग्ज़ाम्स में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो रिज़ल्ट देखने के बाद जो एहसास हुआ है, मैं वो एहसास आपके साथ शेयर करने आया हूं। इसको एहसास ना कह करके आप इसको रणनीति पर फिर से एक मंथन करने पर विचार कह सकते हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ झारखंड में, उसका रिज़ल्ट आया। जितने भी गणमान्य थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, सभी ने जो कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड बताया था, उससे कहीं अधिक कट ऑफ रहा। कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ एनटीपीसी का। जितने भी नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन वालों ने कट ऑफ बताया, उससे कहीं अधिक कट ऑफ आया। क्या यह कट ऑफ आपको कुछ नहीं कह रहा? क्या आपको इस कट ऑफ को देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? यदि नहीं आ रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त की आवाज़ को, तो आप गलती कर रहे हैं। समझिए और उसके अनुसार से अपनी रणनीति को बदलिए, अन्यथा बाद में वही परिस्थिति आएगी जो जेपीएससी के बाद रिजल्ट होने के बाद हुआ और एनटीपीसी के रिजल्ट होने के बाद हुआ। दोस्तों, ये रिजल्ट आपको कह रहा है कि आप मेहनत करो, अपनी जो एम है उसको एक बार फिर से सोचो। अपनी जो पढ़ाई है, आपकी जो रणनीति है एग्जाम्स निकालने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए, उसके बारे में फिर से सोचिए। जेपीएससी में कट ऑफ जाता है 130 प्लस 200 में, जो कि पिछले कई एग्ज़ाम का जो कट ऑफ था उससे लगभग 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा थे। एनटीपीसी का कट ऑफ जाता है 85 to 90। अब ये सोच आप देखिए कि क्या हो रहा है एग्ज़ाम्स में, और क्या जेएसएससी के एग्ज़ाम्स इससे अछूते रहेंगे। इसीलिए आप मेरा ये वीडियो देखिए और समझिए। आपको रणनीति में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या समझना है, और फिलहाल कम से कम एटलीस्ट 2 डेज दीजिए इस रणनीति को अपने आप को समझाने में। मैं यहाँ 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप सोचिए, क्या ये 4-5 पॉइंट जो हैं वो क्या आपके लिए आवश्यक है या नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये वीडियो ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और यदि आपको देखना है तो वीडियो को पूरा देख करके ये देखिए कि मैंने आपको क्या बताया है। सबसे पहले आते हैं इसकी रणनीति के बारे में, उसके बाद आगे आपको और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप रणनीति बनाते हैं तो मैं पिछले कई वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। आप नहीं देखते हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आप उसका स्टैंडर्ड को समझने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज आप गलती कीजिएगा। अदरवाइज आप कई सारे इंस्टीट्यूशन के जो मोह जाल है ना, उस जाल में आप ट्रैप हो रहे हैं, आपको फंसाया जा रहा है। आप फंसिए मत। नहीं
तो उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सेकंड है सेक्शन वाइज एनालिसिस कीजिए। सेक्शन वाइज है, मैथ है, रीजनिंग है, झारखंड है, साइंस है, उसके कंप्यूटर है, फिर जीएस है, सेक्शन है। आप सबका देखिए कि कौन सा सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं पिछले बार, और अभी आपकी तैयारी क्या उसके जैसी है या नहीं है। उसके जैसी है तो भी आपको कट ऑफ के लिए आगे जाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी का आने वाला जो एग्ज़ाम्स है, जिसके लिए अभी खास करके सीजीएल का फॉर्म स्टार्ट हो गया, तो एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म फिलअप करना था वो स्टार्ट हो गया है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इससे पहले कट ऑफ कितना जा रहा था? मुश्किल से 60 to 70% में 60-70% आ जाता था पीटी में, तो समझते थे कि हो जाता। अब यहाँ मात्र एक एग्ज़ाम है और अब 60-70% का सोच रहे हैं तो भूल जाइए। कट ऑफ 100% 75 से ऊपर रहेगा, इतना तय मान करके चलिए। 75 कट ऑफ तो आपका 85 भी जा सकता है। जो अभी आपका ये 2 रिजल्ट कहा उसमें, उसके बाद आप देखिए करंट एग्जाम्स का रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ जेपीएससी पीटी का रिजल्ट, उसके बाद एनटीपीसी का रिजल्ट। एनटीपीसी मैं खुद देख रहा था, आरआरबी रांची का जो रिजल्ट आया है 85 to 90, वाह। तो ये करंट एग्जाम्स रिजल्ट आपको कह रहे हैं कि जेएसएससी का रिजल्ट क्या होने वाला है, और जेएसएससी का रिजल्ट ये होने वाला है तो आपकी तैयारी कहाँ जा रही है? क्या आपकी तैयारी इतनी है? आप क्या इसके लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो आप एक टारगेट स्कोर कीजिए। आप एक स्कोर को टारगेट कीजिए, और उस स्कोर को टारगेट करने में कौन सा सेक्शन आपका हेल्पफुल होगा उस पर फोकस कीजिए। अदरवाइज आपको फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थाओं या ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर भरोसा मत कीजिए जो आपको गारंटीड कह रहे हैं। तो टारगेटेड स्कोर अपने आप को कीजिए। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आप सब सक्सेस नहीं पा सकते। सफलता आपकी होगी। आप खुद को एनालाइज कीजिए, आप खुद को उस परिस्थिति में रख करके देखिए। आप खुद सोचिए कि आपका क्या स्टैंडर्ड सेट रहा है। साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछले कई सारे एग्जाम्स में, क्या वो एग्जाम्स की तैयारी आप कर पा रहे हैं? कितना % जा रहा है? यदि आप 50 जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं, 70 जा रहे हैं, 80 जा रहे हैं, 85 जा रहे हैं, तो आप 100 के लिए जाओ। क्योंकि स्टैंडर्ड सेट करो अपने आप में। नहीं स्टैंडर्ड सेट करोगे तो लास्ट आपके पास सिफर होगा, सिफर। बहुत दुख होता है जब ऐसे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं जो तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में अच्छे मार्क्स भी अच्छे ला रहे हैं, लेकिन कट ऑफ इतना हाई जा रहा कि उनको डिमोटिवेट होने में समय नहीं लग रहा। दुख होता है इस बात को देख करके। परेशानी तो हो सकती है, लेकिन अब इसके लिए तरीका क्या है? ये 4 तरीका मैंने आपको बताया। अब है कि इसमें है कि ये चीज़ को समझना। ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा, बस इसको समझिए। पहले आप आत्ममंथन कीजिए। कहा जाता है, पुराणों में लिखा है, कई सारे ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र मंथन से विष भी निकला तो अमृत भी निकला था। तो अमृत को निकालिए, अमृत को निकालिए, मथिए, अपने आप को मथिए। परीक्षा की तैयारी के रणनीति को मथिए, परीक्षा के पैटर्न को मथिए, परीक्षा के रिजल्ट को मथिए। आपको हर एक चीज़ मिलेगा कि आपको जवाब मिलेगा कि आपको पास आपको करना क्या चाहिए। आत्ममंथन कीजिए, अपने आप में सोचिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मैं क्या, कोई नहीं जानता। माँ बाप नहीं बता सकते कि उसका बेटा या बेटी क्या कर सकते हैं। आप खुद अपने आप को समझते हैं कि आपके अंदर में क्या एबिलिटी है, क्या एबिलिटी नहीं है।
उसके बाद दूसरा है परीक्षा मंथन को समझिए। परीक्षा मंथन, यहाँ परीक्षा को मथिए मतलब है कि परीक्षा ओवरऑल जो पैटर्न बता रहा है उस पैटर्न को आप अपने पंजों में कीजिए कि ये पैटर्न पूछा जा रहा है, इस पैटर्न के तहत हमको तैयारी करनी है। और ये पैटर्न आपको कौन बताएगा? ये बताएगा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और ये पैटर्न आपको बताएगा, साथ में बताएगा कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसका पैटर्न क्या रहा है। उसके बाद तीसरा है कि रिजल्ट मंथन कीजिए। रिजल्ट मंथन में जैसे कि हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आया है उसका मंथन कीजिए, उसका स्कोर देखिए। आपको पता चलेगा कि आप जिससे कंपटीशन कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है, वो स्टूडेंट का लेवल क्या जा रहा है। 80%, 85%, 90% आ रहा है रिजल्ट, इसका मतलब है कि जिससे आपका कंपटीशन है वो 90% तक ला रहा है, तो आपको भी तो उतना होना चाहिए। 90% आपके पास भी तो एबिलिटी होनी चाहिए कि मेरा आए। इसलिए रिजल्ट पर भी मंथन कीजिए। बिना रिजल्ट मंथन किए हुए आप कहीं पीछे रह जाएंगे। उसके बाद है त्याग मंथन। और सबसे ज़्यादा मैं यही देखता हूँ अभी के लड़कों में, अभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन लड़कों में यही कमी दिखती है मुझे। बाकी समय बहुत अच्छे, नो डाउट, हम लोग जिस समय तैयारी करते थे उस समय से बेहतर हैं अभी के लड़के जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मार कहाँ कर रहे हैं? इस जगह पर त्याग मंत्र में कहा जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना पड़ता है। आप ये भी सोचेंगे कि हम ये सुख सुविधा भी भोगे और रिजल्ट भी आए तो बड़ा मुश्किल है भाई। आप देखेंगे कि हमें सब सुविधा मिलनी चाहिए, परिवार हमारे साथ होना चाहिए, हमारे पास ऐश मौज करने के लिए सभी सुविधाएं होनी चाहिए, प्लस हमारा रिजल्ट भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है, एक कहावत है, हम बताते हैं अपने स्टूडेंट के साथ में भी, और स्टूडेंट में भी ये चीज़ है जहाँ हॉस्टल में पढ़ते हैं एक साथ, कि लक्ष्मी और सरस्वती में कभी नहीं पटा है। आप सरस्वती की उपासक हैं, आपको लक्ष्मी की तंगी होगी। और सरस्वती का उपासक जो अच्छा सरस्वती का उपासक है ना, उसको लक्ष्मी जी कभी नाराज़ नहीं करेंगे। समय आएगा कि आपके पास लक्ष्मी जी भी आएंगे। इंतज़ार कीजिए और उसके अनुसार से मंथन कीजिए और उसके अनुसार से तैयारी कीजिए। कौन आपके साथ है, कौन आपके विरुद्ध है, ये मायने नहीं रखता। आप अपने आप के कितने साथ हैं, आप अपने आप के कितने विरुद्ध हैं, ये मायने रखता है। सोचिए और उसके आगे के लिए तैयारी कीजिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन मैं आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आपको अपने आप को भी रोक रहा हूं और आपको कह रहा हूं, सोचिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। 2022 झारखंड में परीक्षाओं का समय होना होगा और आपको तय करना है कि 2022 आपके लिए कैसा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।